बात है। फिलहाल बढ़ते जी आगे, बात जरा अब कल के दिन की करते हैं। कल का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है, 26 जनवरी है और 26 जनवरी से केबल सिक्योरिटी को काफी हाई अलर्ट पर कर दिया गया है पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर। एंटायर जम्मू कश्मीर के अंदर गणतंत्र दिवस के पेश नजर सिक्योरिटी को हाई अलर्ट पर कर दिया गया है और कश्मीर प्रोविंस के अंदर कम से कम कल 22,000 कौमी परचम लहराए जाएंगे। 22,000 नेशनल फ्लैग्स कल होस्ट किए जाएंगे कश्मीर प्रोविंस के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर और इस सिलसिले में कश्मीर प्रोविंस की एडमिनिस्ट्रेशन ने तमाम तर तैयारियां कर दी हैं। सरकारी तौर पर इस बात का ऐलान कर दिया गया है कि 22,000 के करीब झंडे जो हैं, तिरंगे जो हैं, वो मुख्तलिफ हेडक्वार्टर्स पर, स्कूलों के अंदर, कॉलेजों के अंदर, पंचायत घरों के ऊपर जो है वो लहराए जाएंगे और 22,000 झंडे जो है वो सरकारी तौर पर सप्लाई किए गए हैं उन सभी लोगों को जहां जहां पर ये कौमी परचम जो है वो लहराने हैं। और श्रीनगर और जम्मू पर सबकी नजर रहेगी, जहां पर मरकजी तकरीब जम्मू के अंदर होगी, दूसरी बड़ी तकरीब श्री कश्मीर क्रिकेट स्टेडियम के अंदर होगी, इसलिए सिक्योरिटी को वहां पर टाइट कर दिया गया है। सरहदों पर भी हिफाजती गश्त तेज कर दिया गया है। रजौरी और पुंछ के अंदर इजाफी दस्ते तैनात कर दिए गए हैं, जगह जगह पर तलाशियां चल रही है और कुछ मशकूक अफराद से पूछताछ के लिए भी उन्हें थानों के अंदर तलब कर दिया गया और इस तरीके से सिक्योरिटी जो है वो इस वक्त इंतहाई हाई अलर्ट पर है। सीधे चलेंगे रजौरी, जमशेद मलिक हमारे साथ रहेंगे, फैसल मेरे साथ श्रीनगर से रहेंगे ताकि मजीद अपडेट हम उनसे ले सके। सबसे पहले जमशेद आपके पास आ रहा हूं, जरा अपडेट कीजिएगा, क्या कुछ सूरत हाल है? खबर यह है कि इंतहाई हाई अलर्ट पर पुंछ रजौरी है क्योंकि पिछले कई दिनों से डांगरी के बाद हम जो इंसिडेंट्स वहां पर हुए हैं उसके बाद सिक्योरिटी काफी ऑन टोज है और कल के लेकर भी तैयारियां काफी मुकम्मल हो गई हैं। और बिल्कुल, अगर खिता पीर पंचाल की बात करें तो इस बार सिक्योरिटी तकरीबन 15 साल के बाद इस तरह की देखने को मिली है, जहां जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ आप बीएसएफ के जवान भी आप इस वक्त देख सकते होंगे। इस वक्त हम अब्दुल्ला पुल, बेला पुल पे हैं, जहां आपको जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ बीएसएफ के जवान भी आपको नजर आएंगे। आने जाने वाली गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है, लोगों के शनाख्ती कार्ड भी चेक करने का सिलसिला देखने को मिल रहा है। इस तरह का मंजर राजौरी पुंछ के अंदर तकरीबन 15 से 20 साल के बाद दोबारा देखने को मिला, जहां बीएसएफ को भी अब इसमें उतार दिया गया है क्योंकि 1 जनवरी को राजौरी के ढांगरी इलाके में मिलिटेंट हमले में 7 बेगुनाहों की जान जाती है। उसके बाद राजौरी के अंदर आईडी मिलते हैं जिनको डिफ्यूज कर दिया जाता है और उसके बाद खिताए पीर पंचाल के लाइन ऑफ कंट्रोल पर भी कशीदगी काफी देखने को मिली है, जिसके चलते लाइन ऑफ कंट्रोल से लेकर जमीनी सतह पर हर जगह पर हमें जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ नजर आती थी। मगर काफी अरसा के बाद बीएसएफ के जवान भी अब राजौरी के शहर के बीचों बीच यहां नजर आएंगे, जहां आने जाने वाली गाड़ियों की चेकिंग भी की जा रही है। हालांकि एक खबर सुनकोट इलाके से भी आ रही है, जहां एक तलाशी कार्रवाई के दौरान सेना ने जंगल के इलाके से 3 AK-47, 3 मैगजीन और 300 से ज्यादा कारतूस बरामद किए। और उसके बाद राजौरी की अगर बात करें, थोड़ी देर पहले हमने देखा इसी रास्ते से डीआईजी राजौरी पुंछ रेंज भी गुजरते हुए नजर आए और राजौरी के बीचों बीच शहर की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां सिक्योरिटी आप देख सकते होंगे किस तरह कड़ी कर दी गई है। जो भी गाड़ियां इस तरफ से गुजर रही हैं उनकी चेकिंग की जा रही है, लोगों के शनाख्ती कार्ड चेक किए जा रहे हैं। और बड़ी चीज इसमें जो देखने को मिली है, कई सालों बाद के बीएसएफ के जवान भी अब इसमें आपको नजर आएंगे क्योंकि कल यौम जमहूरिया की तकरीबन राजौरी और पुंछ के अंदर तकरीबन 6,000 से ज्यादा ऐसे मकाम हैं जहां पर कल तिरंगा लहराया। ठीक है जी, आप स्टैंड बाई पर रहिए, मैं श्रीनगर भी चलता हूं, मेरे साथ फैसल भी है। फैसल, श्रीनगर के अंदर मरकजी तकरीब है जहां पर एडवाइजर साहब ने कौमी परचम लहराना है। थोड़ी देर पहले ट्रैफिक पुलिस की तरफ से एडवाइजरी भी दे दी गई है कि कल जब ये पूरा फंक्शन होगा तो किस तरीके का निजाम वहां पर होगा। तो क्या कुछ अभी आप ग्राउंड जीरो पर देख पा रहे हैं, सिक्योरिटी कितनी टाइट है और कहां से रेस्ट्रिक्शंस रहेंगी कल पूरे दिन? देखिए, अगर हम 26 जनवरी की बात करें तो उसके हवाले से पहले ही जो सिक्योरिटी इंतजाम थे वो पहले ही किए गए थे। ताहम उसके बाद जो इस महीने में 2 ग्रेनेड अटैक श्रीनगर में हुए, चाहे वो हवाल की बात हो या ईदगाह की बात हो, तो उसके बाद इस सिक्योरिटी में जो मजीद शिद्दत लाई गई और वो सिक्योरिटी को जो मुतहरिक कर दिया गया। तो उसके बाद लगातार जो तलाशियों का सिलसिला वो श्रीनगर में देखने को मिला और उसके साथ साथ जो नाके बहुत ज्यादा बढ़ाए गए, चाहे वो श्रीनगर के आउटस्कर्ट एरियाज की बात हो या मेन श्रीनगर की बात हो। उनके लाल चौक में भी आए दिन लगातार दिन में 2-3 बार चेकिंग की जाती, आम लोगों से लेकर गाड़ियों तक रोका जा रहा था, पैसेंजर गाड़ियों को रोकर वहां से पैसेंजर को उतारकर उनकी तलाशी ली जाती है और उसके साथ साथ जो बाकी स्कूटर्स है उनके डॉक्यूमेंट चेक किए जाते हैं, गाड़ियों के डॉक्यूमेंट चेक किए जाते हैं और प्रॉपर
चेकिंग के बाद ही लोगों को श्रीनगर की तरफ आने की इजाजत दी जाए। तो इस वक्त अगर मैं आपको बता दूं, इस वक्त में बाहर शेर कश्मीर स्टेडियम के बाहर जहां पे कल जो है तकरीब होने वाले 26 जनवरी की, जिसकी सदारत जो है राजीव राय भटनागर एडवाइजर करेंगे, तो उसके से जो अराउंड इसके एरिया है वहां पे सख्त सिक्योरिटी आयद की गई है। उसके साथ साथ जो नाके हैं वो बढ़ाए गए हैं, बैरिकेड्स लगाए गए और तमाम ट्रैफिक डिपार्टमेंट की तरफ से अभी एडवाइजरी जारी की गई। कल सुबह से ही सोनवार की तरफ से कोई भी गाड़ी नहीं जाएगी, चाहे वो साउथ कश्मीर से आएगा उसको पांथा चौक से यहाँ आने की इजाजत नहीं है, डलगेट से कोई आएगा उसको सोनवार की तरफ जाने की इजाजत नहीं है, या लाल चौक से कोई आएगा तो उसको टीआरसी से सोनवार की तरफ जाने की इजाजत नहीं है। किसी भी गाड़ी को अननेसेसरी जो है सोनवार की तरफ कल जाने की इजाजत नहीं होगी। खाली अगर इमरजेंसी कोई केस होता है तो उसको ही अलाउ किया जाएगा। ये अभी अभी जो है ट्रैफिक डिपार्टमेंट की तरफ से एडवाइजरी की गई। बाकी अगर सिक्योरिटी सिनेरियो की बात करें तो सिक्योरिटी सिनेरियो पहले पिछले 5 दिनों से मजीद सख्त कर दिया गया है और हम कह सकते हैं कि जो ग्रेनेड अटैक जो हुए तो उसके बाद एक चैलेंजिंग सिचुएशन श्रीनगर पुलिस के लिए सामने आई। बहुत शुक्रिया जी फैसल और जमशीद मलिक ग्राउंड जीरो से अपडेट करने के लिए कि सिक्योरिटी को हाई अलर्ट पर कर दिया गया। 22,000 से ज्यादा कौमी परचम कश्मीर प्रोविंस के अंदर लहराए जाएंगे और इसी तरीके का बंदोबस्त जम्मू के अंदर भी किया जाएगा, लेकिन सिक्योरिटी को मजीद सख्त करते हुए फिजा और जमीन से नजर रखने की बातें जो वो